मुसलमानों की मस्जिदें, ज़ियारतें, कब्रिस्तान उनसे छीने जा रहे हैं। मुसलमानों के मसले पे अगर मुसलमान बात नहीं करेंगे, इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इस असेंबली के पास तो इख्तियारात है नहीं है कि उस एक्ट को बदले। दे आर वर्किंग अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट इन जम्मू। आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ है? ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। बीजेपी के साथ है? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। इस वक्त किरण रिजिजू ने बिल पास की, उनके साथ कौन खड़ा था? हमें मार्शल आउट किया, उन्हें रेड कार्पेट करेंगे। सज्जाद लोन ने यह भी कहा कि स्पीकर अगर आपकी नहीं सुनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आप स्पीकर को बदलिए, स्पीकर को रिप्लेस करिए। जिस पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो सज्जाद लोन पर हावी हो गई और वहां पर माहौल जो था वो काफी ज्यादा खराब हो गया। वाहिद परा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्हें मार्शल आउट किया गया, ये इनसे जानते हैं। परा साहब, आज आपको मार्शल आउट किया गया, जानना चाहूंगा क्या परिस्थिति थी और कैसे ये मार्शल आउट किया? आज पूरे मुल्क में 24 करोड़ मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर नाराज है, खफा है, नाला है एंड डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करते हैं। तमिलनाडु पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल व्हिच वाज बार्ड बाय बीजेपी। कर्नाटका पास्ड अ रेजोल्यूशन। टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने बात की, पंजाब में सरदारों ने बात की कि मुसलमानों की मस्जिदें, ज़ियारतें, कब्रिस्तान उनसे छीने जा रहे हैं। एंड वी ट्राइड सिमिलरली कि इस हाउस में जो एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां मुसलमान चीफ मिनिस्टर है, वी वांटेड द चीफ मिनिस्टर टू बी on the floor of the house, not in the tulip garden rolling red carpets for the BJP minister who has brought this bill in the parliament. They are trying to seize control from our mosques, from our ziyarts, from our shrines, from our graveyards. ये हमारे बुजुर्गों की पहचान है, ये हमारे पुरखों की देन है। और मुसलमानों के मसले पे अगर मुसलमान बात नहीं करेंगे, इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, the whole of Indian Muslims are watching today, that whether Jammu and Kashmir people will support the Waqf Amendment Bill or pass a resolution against this bill. We are against the Waqf Amendment Bill. We wanted this assembly to pass a resolution to send a message to the 24 करोड़ Muslims कि हम आपके साथ हैं, घबराने की बात नहीं है। दिखाने की कोशिश, टाइम पे हमारी मस्जिदों, दिखाने की कोशिश, हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों पे इस असेंबली के पास तो इख्तियारात है नहीं है कि उस एक्ट को बदले। इख्तियारात की बात नहीं है। दिस इज अ राइट टू प्रोटेस्ट, दिस इज अ राइट टू डिसेंट। हम एक्ट नहीं ला सकते, बिल नहीं ला सकते, तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। द राइट टू प्रोटेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। वी बॉट अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल. I was thrown out, and the minister Kiran Rijiju, who brought a bill against Muslims, was given a red carpet by the same government, same MLAs. 60 मुसलमान MLA है इस हाउस में. The history will judge us कि जब मुसलमानों की मस्जिदों पर दावा था, मुसलमानों की जियारतों पर, कब्रिस्तानों पर दावा था, उस वक्त ये जम्मू कश्मीर की असेंबली उनके साथ नहीं खड़ी नहीं थी। आपको नहीं लगता कि एनसी ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो एक्ट है वो सही है? क्योंकि आपने कहा रेड कार्पेट तो सबने देखा। बीजेपी, दे आर नॉर्मलाइजिंग बीजेपी, दे आर वर्किंग अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट इन जम्मू। आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ है? ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। बीजेपी के साथ है? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। इस वक्त किरण रिजिजू ने बिल पास की, उनके साथ कौन खड़ा था? हमें मार्शल आउट किया, उन्हें रेड कार्पेट करेंगे। बीजेपी को रेड कार्पेट करेंगे, हमें मार्शल आउट करेंगे अपनी असेंबली में, क्योंकि हम मस्जिदों की। लोन ने आपका साथ दिया, उनके साथ भी कहा गया कि वो बीजेपी के साथ ही है। लोन ने आपका साथ दिया, उस पर क्या कहेंगे? हमारा गर्ज ये है, सियासत का मसला नहीं है, मजहब का मसला है। हमारी मस्जिदों पर, जियारतों पर, कब्रिस्तानों पर दावा है, हमारी बुजुर्गों की, पुरखों की जियारतों पर दावा है। द हिस्ट्री विल सी दैट दिस हाउस सपोर्टेड बीजेपी and not stood with the Muslims. तो ये थे वाहिद पराज जिन्हें आज मार्शल आउट किया गया। दरअसल जिस समय इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहस शुरू हुई तो वाहिद पराज जो थे वो वेल में आ गए और उन्हें वहां से मार्शल आउट किया गया, जिसका विरोध लोन की तरफ से किया गया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, सज्जाद लोन ने ये भी कहा कि स्पीकर अगर आपकी नहीं सुनते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आप स्पीकर को बदलिए, स्पीकर को रिप्लेस करिए। जिस पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो सज्जाद लोन पर हावी हो गई और वहां पर माहौल जो था वो काफी ज्यादा खराब हो गया, जिसके बाद असेंबली को जो है वो आधे घंटे के लिए जो है वो एडजर्न किया गया है। नमस्कार।